हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे इस चैनल पीसी फार्मा में। मैं चंदन मौर्य आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इस लेक्चर वीडियो में आगे के कुछ टर्म्स या टॉपिक जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थे। हमने अगले लेक्चर वीडियो में मेनिंजेस डिस्कस किया था, जो कि यूनिट फर्स्ट का ही दूसरा पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहला पार्ट था नर्वस सिस्टम और दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, तो मेनिंजेस डिस्कस कर चुके थे। जिस किसी ने भी वो अगर लेक्चर वीडियो नहीं देखा है या फिर उसे नहीं पता है मेनिंजेस के बारे में, तो वो हमारा वो वीडियो लेक्चर देख सकता है। ओके, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसी के आगे डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक जो थोड़े से छोटे छोटे टॉपिक हैं। ओके, 2 नंबर में हो सकता है आपके पेपर में पूछ दे। डन। तो आज देखेंगे हम कौन कौन से टॉपिक है भैया, वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक है वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, एंड दूसरा टॉपिक है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन आप जानते ही हो, जो हमारे खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर एक बहुत ही चमत्कारी चीज भरा पड़ा है या उपस्थित है, उसे हम ब्रेन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे प्रॉपर वे में, है ना। और वेंट्रिकल, आपने हार्ट में सुना है वेंट्रिकल, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, तो वहाँ अलग चीज़ें थी, लेकिन यहाँ भी मिलता जुलता ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे भी उसका कुछ काम अलग है। वहाँ पे वेंट्रिकल्स में ब्लड भरता था, यहाँ भी एक वेंट्रिकल है, खाली जगह है ब्रेन के पास, उसमें क्या भरता है, ठीक है ना। और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये फ्लूइड आप तरल पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो कुछ अलग टाइप का फ्लूइड है जो कि हमारे शरीर में प्रेजेंट है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज भी हम लिख लिख के चीज़ें समझेंगे और आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। मैं थोड़ा सा साइड हटते जाऊंगा प्लीज़। ओके। तो वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन्स, आपने ये कभी ना कभी सुना होगा कि, या लोग कह भी देते हैं ताव में आके कि दिमाग से थोड़ा सा हल्का है क्या, तो आप सीधे बोलिए हाँ हल्का हूँ, क्योंकि दिमाग से हल्के हम होते हैं। किसके कारण? वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन के, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के वजह से। बनावटी तौर पे बात कर रहे हैं। और जो वो लोग बोलते हैं ना ताव में कि दिमाग से हल्के हो, वो फिजियोलॉजिकली बोलते हैं, मतलब कार्य, दिमाग के कार्य को इंडिकेट करते हैं कि तेरा दिमाग कम काम करता है क्या, ऐसे बोल देते हैं लोग, है ना। या तुम दिमाग के हल्के हो क्या, तो हल्के का मतलब है तुम्हारा दिमाग कम काम करता है, वो उनका सीन रहता है। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ दिमाग की बनावट में हल्कापन। ओके, तो वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन अब है क्या। आप चलिए टॉपिक पे आते हैं, अभी तक जनरल बातें बहुत हो गई। तो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन जो है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। वेंट्रिकल से मतलब है खाली जगह, और ब्रेन मतलब दिमाग, दिमाग में खाली जगह। तो इसको जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे इट इज़ अ हॉलो स्पेस और कैविटी। वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक की जो हमारा है, तो अब इसको लिखते जाएंगे। इट इज ए हॉलो स्पेस और कैविटी which is present in brain, which is present in brain। यह एक खाली जगह है जो कि दिमाग में हमारे उपस्थित है या पाया जाता है। और कैविटी के भी मतलब होता है खाली जगह, गुहा। आपने ओरल कैविटी सुना है, वेजिनल कैविटी सुना है, थोरैसिक कैविटी सुना है, एब्डोमिनल कैविटी सुना है, पेल्विक कैविटी सुना है, जो कि एक खाली जगह रहते थे और उसमें कुछ ना कुछ हमारे अंग या कुछ चीज़ें भरे रहती हैं शरीर की, है ना। ओके, तो वेंट्रिकल एक खाली जगह है जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है, बस। इन विच या फिर इन इट CSF, cerebrospinal fluid are filled। इसमें जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है भैया, ये भी सही है।
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। अब फ्लूइड अभी आगे पढ़ेंगे, बस जस्ट ये एक तरल पदार्थ है, से जानते रहिए कि दिमाग में शरीर में कोई भी खाली जगह नहीं है, वहाँ कुछ ना कुछ है। मुंह दिया है तो वो अलग बात है, दांत है, जीभ है, उसमें खाना खा के भरना है। दिमाग में कौन सा खाना भरना है हमें कि उसके द्वारा खाना चबाना है या खाना है, तो वहाँ खाली थोड़ी रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ भरा रहेगा, है ना। तो उस खाली जगह में एक तरल पदार्थ भरा रहता है, पानी नुमा एक पदार्थ भरा रहता है, जिसे हम CSF बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फुल फॉर्म। ठीक है, और क्या बोलेंगे इसमें, और इसमें आता है द वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन ventricle of brain are 4 types। जो खाली जगह है ब्रेन में, ये 4 प्रकार के हैं या फिर 4 पाए जाते हैं। ठीक, कौन कौन से भैया, नाम लिख लेंगे। अब यहीं पे लिख लेंगे नाम, तो चारों के नाम लिखें हम अगर, तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। चार में 2 जो है सिमिलर टाइप पे हैं या सिमिलर पोजीशन पे कहीं ना कहीं हैं, अपोजिट पोजीशन पे। लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स, जिसमें 2 होते हैं, एक लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अब बोलेंगे यहां 2 कैसे हुआ, तो ये इसी के पार्ट है। आप लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल का मतलब होता है बगल में, बगल, जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे बगल में मेरा हाथ है ना, और अगर इस साइड करता तो मैं बोलूँगा सामने मेरा हाथ है। ठीक, तो वैसे ही जो दिमाग दिख रहा है, तो दिमाग का सामने वाला पोर्शन, पीछे वाला पोर्शन आपको दिख नहीं रहा है, और ये होते हैं बगल वाले पोर्शन, दाएं और बाएं। तो जो बगल में खाली जगह है, अभी डायग्राम बनाएंगे हम लोग, डायग्राम अभी हम लोग ड्रा करेंगे, ठीक है, तो समझ लेंगे। तो 2 पोर्शन ये होता है लेफ्ट और राइट का, तो ये वही हो गया, लेटरल लेफ्ट साइड वेंट्रिकल्स, लेटरल राइट साइड वेंट्रिकल्स। फिर तीसरा आता है थर्ड वेंट्रिकल्स एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स। ठीक, हमने ये 4 वेंट्रिकल्स के नाम लिख लिए। आप ये सीधे से समझ जाइए, आप इसको लिख सकते हैं लेटरल लेफ्ट साइड वेंट्रिकल्स, लेटरल राइट साइड वेंट्रिकल, या फिर आप डायरेक्ट लिख दीजिए लेटरल वेंट्रिकल्स, यानी बगल में ब्रेन के दोनों साइड पे ये होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब यहीं पे हम डायग्राम में समझ लेते हैं कि ये कहाँ पे उपस्थित है आखिर ये चारों चीज़ें, खाली जगह जो है ब्रेन में। तो कुछ इस टाइप से अब हमको हमने कल बनाया था जो साइड व्यू था, कुछ इस टाइप से बनाया था। ठीक है, कुछ इस टाइप से बनाया था हम लोगों ने। यहीं पे ठीक है, ये ब्रेन था, कल साइड व्यू बनाए थे, ये चीज़ें हैं। ओके, कुछ इस टाइप से। और जब इसी को अब हम नीचे से देखेंगे तो कुछ इस टाइप से बना सकते हैं। आपको पता होगा जब भी आपने ब्रेन वोन का स्ट्रक्चर देखा होगा कहीं ना कहीं, और कॉपी में, डायग्राम में या फिर फोन वोन में, तो कुछ इस टाइप से 2 पार्ट में देखने को मिलते हैं, कुछ 2 पार्ट में। ठीक है, कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है हम लोगों को, राइट और लेफ्ट साइड। और आगे हम ब्रेन के बारे में जब पढ़ेंगे तो हमें पता भी चलेगा ये 2 साइड होते भी हैं। तो इसी में बने रहते हैं कुछ इस टाइप से भैया हमारे वेंट्रिकल्स।
जो लेटरल वेंट्रिकल हैं वो सी टाइप होते हैं, सी टाइप चार्जर नहीं, सी टाइप इनका शेप होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। यहीं पे आगे बढ़ा होता है ऐसे आके, आगे स्पाइनल कार्ड भी होता है, आपको पता है ना। हाँ, आपको कुछ अजीब सा देखने को मिल रहा होगा, लेकिन जब हम ऐसे खोपड़ी को अगर यहाँ से निकाल दें ऐसे टक, तो ऐसे अगर उठा के ऐसे देखेंगे तो ये वाला पोर्शन हम नीचे से पोस्टीरियर पार्ट से देख पा रहे हैं, पीछे वाले पोर्शन से। तो देखिए ये हो गए लेटरल वेंट्रिकल्स, ये लेटरल वेंट्रिकल्स जो कि राइट और लेफ्ट साइड में है, ठीक है। और यहीं पे ये वाला पोर्शन जो आता है ये आ जाता है थर्ड वेंट्रिकल्स, ठीक। और यहीं पे ये जो आप कुछ भी शेप में ऐसे थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट देख रहे हैं, इसी को बोल देते हैं फोर्थ वेंट्रिकल्स, फोर्थ वेंट्रिकल्स। बात समझ आई आपको? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। ये वेंट्रिकल्स के बारे में। हालो से स्पेस है, देखिए खाली खाली जगह होते हैं ऐसे खाली खाली, ये उसमें नर्व वगैरह नहीं भरे पड़े हैं, पूरा नर्व से बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे नर्व नहीं रहेंगे, ठीक, क्योंकि ये हालो स्पेस ही है। ब्रेन में एक ऐसी डिस्कवरी की गई, ऐसी स्टडी की गई कि खाली जगह भी पाया जा रहा है। दिमाग से हल्के भी हैं हम, दिमाग की बनावट की बात हो रही है ना। तो ऊपर वाले जो सी शेप में देखने को मिल रहे हैं वो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, उसी को लेटरल राइट वेंट्रिकल्स और लेटरल लेफ्ट वेंट्रिकल्स बोल सकते हैं। और उसी के नीचे जब वो जुड़ा हुआ आ रहा है, भरा पड़ा ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो उसको थर्ड वेंट्रिकल्स बोल रहे हैं। और जब और नीचे आ रहे हैं, जो फूला हुआ पोर्शन दिख रहा है हमें, तो उसे बोल देते हैं फोर्थ वेंट्रिकल्स। और इसके बाद आगे जो आता है ये सेरेब्रल कैनाल, ये कहलाता है, गुहा नली की तरह बह रहे हैं, ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन सब चीज़ों से भरे पड़े हैं या जुड़े हुए हैं। और इसमें भरा क्या होता है भैया? इसमें भरा होता है फ्लूइड, तरल पदार्थ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ब्रेन में कोई और काम तो है नहीं, उसको खाली रख के छोड़े रहिए, इसमें आएंगे, खाना खाएंगे या ब्लड भरेंगे या कुछ भी है, ओके, है ना। तो उसमें फ्लूइड भरा रहता है, तरल पदार्थ, पानी नुमा रहता है। उसके बारे में भी दूसरा टॉपिक वही है आज का, डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो ये था भैया आपका वेंट्रिकल्स। अब इसके फंक्शन की बात कर लिया जाए, फंक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो इसको रब कर रहे हैं आप, फंक्शन के बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। वेंट्रिकल इज अ हालो स्पेस और कैविटी विच आर प्रेजेंट इन द ब्रेन। आपको ये छोटी छोटी चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप चीजें देखिए, समझिए और आप बता दीजिए, जो भी अगर कोई पूछता है तो, आपके क्लास में, आपके भाई बहन या जो भी है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें सोचना समझना नहीं है। अब इसके फंक्शन का क्या रोल है भैया? फंक्शन देख लीजिए, बिना फालतू का तो हमारे दिमाग शरीर में है नहीं कुछ, एक आध ठो है वेस्ट आर्गन, वो अलग चीज़ है। हाँ, अब देखिए ये करते क्या है, ये हमारे ब्रेन को इट गिव न्यूट्रिएंट्स टू आवर ब्रेन। ये हमारे ब्रेन को न्यूट्रिएंट, पोषण देने का भी काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या पदार्थ उनमें भरा पड़ा है, फ्लूइड, तरल पदार्थ, पानी नुमा, तो उसमें बहुत चीज़ें घुली होती हैं, ठीक, इसलिए, ठीक है। और क्या काम करने का ये करते हैं भैया, इसमें और चीज़ें भी हैं। ये ब्रेन को इट गिव या इट फॉर्म लाइटर टू आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन को हल्का करने का भी, हल्का बनाने का काम करते हैं, या हल्का, उसका वजन हल्का रहे उसमें मदद करते हैं, ठीक। और भी क्या है, इट एक्ट एज
कसिनो या कसिन या पीलो। पीलो आपने सुना होगा, तकिया। ये तकिया की तरह भी काम करते हैं, यानी कि ये नरम वाले पोर्शन होते हैं जो ब्रेन को लग्जरियस या फिर आरामदायक फील करवाते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा सा वो नर्व वगैरह पे प्रेशर नहीं पड़ेगा ज़्यादा। वो अलग बात है, CSF वगैरह भरे, अगर फ्लूइड उसमें ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा प्रेशर पड़ सकता है, बट ये तकिए की तरह भी काम करते हैं। तो ये 2-3-4 काम है इसका। ये किसके काम थे? वेंट्रिकल्स के। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब आपने वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन पढ़ लिया, पहला टॉपिक आज का। अब देखते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसको भी खत्म करते हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और वो आपने देखा जो उसमें स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यूअस एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। तो एक में से तरल पदार्थ एक दूसरे तरफ, दूसरे से तीसरे तरफ, चौथे तरफ बहता रह रहा है हरदम। अब आते हैं दूसरे टॉपिक। पहला हमने पढ़ लिया, दूसरा है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF शॉर्ट फॉर्म में, CSF फ्लूइड। अब समझिए, शरीर में हर जगह पे फ्लूइड भरा पड़ा है, ठीक है ना। ब्लड भी एक तरल पदार्थ है। आपको पता है हर जगह पे, जैसे कभी कभी लगता है नाखून लगता है तो पानी की तरह कुछ आने लगता है, तो कोशिकाओं के पास भी कोशिका के अंदर भी फ्लूइड भरा पड़ा है, जिसे साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। कोशिका के बाहर भी फ्लूइड भरा पड़ा है, जिसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोल देते हैं फ्लूइड, है ना। तो हर जगह पे तरल पदार्थ हमारे शरीर में भरे पड़े हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ अलग नाम देखने को मिल रहा है तो तरल पदार्थ, तो नाम देखिए जगह के हिसाब से रखना पड़ता है कि किस जगह पे है और उसका काम क्या है। तो काम और जगह के हिसाब से नाम को अलग रखना पड़ता है, ताकि हमें पता चले कि हम इस जगह की बात कर रहे हैं, नाम लेते ही पता चल जाए। ओके, जैसे हम लोग स्कूल बोल देते हैं कि छोटे बच्चों का स्कूल होता है, यानी कि 1 to 8 या 1 to 10 बोलते हैं ना, वो स्कूल है। उसके बाद कॉलेज बोल देते हैं, हाँ इंटर की बात हो रही है। तो नाम से ही पता चलता है कि किस चीज़ की बात हो रही है। तो वैसे ही नाम अलग अलग रखना पड़ता है। तो फ्लूइड है ना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये क्या है भैया, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लूइड, इसको भी पॉइंट वाइज लिख लेंगे हम लोग। इट इज ए टाइप ऑफ फ्लूइड। ओके, अब अगला पॉइंट उसी में पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, तो भाई ज्यादा पॉइंट लिखिए, छोटा पॉइंट लिखिए तोड़ के। इट प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। हम लोग कल डायग्राम बना के समझ चुके थे। ये ब्रेन है ऊपर वाला पोर्शन, और नीचे जो रीढ़ की हड्डी के बीच में खाली जगह होता है, उसके बीच में वो जो नुकीला वाला पार्ट दिख रहा है, वो स्पाइनल कार्ड होता है, ठीक है ना। ये स्पाइनल कार्ड। और देखिए ब्रेन को सेरेब्रम पाया जाता है, सेरेबेलम पाया जाता है, इसलिए सेरेब्रो बोल दे रहा है। सेरेब्रो के पास जो फ्लूइड है, सेरेब्रो नाम से उसे इंडिकेट कर रहा है, और स्पाइनल कार्ड के पास फ्लूइड है, तो इसलिए दोनों का नाम मिला के सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड रख दिया है। कुछ पानी नुमा तो है, लेकिन कहाँ पे प्रेजेंट है? सेरेब्रम के पास। सेरेब्रम जो ब्रेन का ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे सेरेब्रम बोलते हैं। छोटे छोटे जब पार्ट और बांटेंगे ब्रेन के तो सेरेब्रम बोलते हैं, और जब नीचे आ रहे तो स्पाइनल कार्ड। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी सेरेब्रम और स्पाइनल में जो फ्लूइड भरा पड़ा है उसे हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। दैट्स क्लियर। इट प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। और क्या है? इट इज, पसीना, गर्मी बढ़ रही है, उमस हो रहा है ना आजकल, ठीक है। आगे देखते हैं भैया और क्या है इसमें। इसका अपीयरेंस जो होता है, इट इज अपीयर्स वाटरी क्लियर फ्लूइड। ये हमें पानी की तरह साफ तरल पदार्थ दिखता है हमें, ठीक है भैया। इसमें और क्या क्या चीज़ें हम लिख सकते हैं? इट फॉर्म बाय द इपेंडाइमल सेल, इट फॉर्म्ड बाय या फिर सिक्रीटेड बाय इपेंडाइमल
सेल, ये इपेंडाइमल सेल से बनता है या बहता है, निकलता है। ओके, हाँ। अगर डेली की बात की जाए, इसमें जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, तो ये हर घंटे इट फॉर्म्ड per hour 20 ml, and in a day 500 ml। ये जो है हर एक घंटे 20 ml लगभग बनता है, और एक दिन में 500 ml बनता है, आधा लीटर। ठीक है ना, ये सब चीज़ें इसमें बात हो रही हैं। ओके, और आगे इसमें क्या चीज़ें हैं भैया इसमें? हाँ, अब इसके बात कर लेंगे हम लोग कि ये किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। जैसे इसमें किन किन चीज़ों का मिलावट होता है, जैसे कि आप अभी तक ये देख पा रहे हैं कि ब्लड में, या पढ़ पाए हैं कि ब्लड में जो है ब्लड प्लाज्मा होता है, पानी वाला पार्ट, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट होता है, और आरबीसी की वजह से पूरा ब्लड लाल होता है। हम जो देखते हैं खून बहते हुए, हम ब्लड प्लाज्मा देखते हैं, पानी वाला पार्ट देखते हैं, उसमें की कोशिकाएं थोड़ी देख पाते हैं। तो खून तो बोलते हैं, लेकिन है तो बना ढेर सारी चीज़ों से मिलके। तो वैसे हम यहाँ वाटरी फ्लूइड तो बोल रहे हैं, लेकिन उसमें भी ढेर सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अब यहीं पे हम लोग लिख लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ या कंपोजिशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है ना, इतनी चीजें क्लियर हुई। इट इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। इट इज अ क्लियर वाटरी फ्लूइड एट फॉर्म बाय इपेंडाइमल सेल। इपेंडाइमल सेल या जो पाया जा रहा था वो था न्यूरोग्लिया का पार्ट, हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए भैया आगे देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ स्पाइनल कार्ड। कंपोजिशन ऑफ स्पाइनल कार्ड बोल रहे हैं, सॉरी CSF। CSF जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? पहली चीज़ तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा जो होगा वाटर, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ जो होगी यहाँ पे, दूसरी चीज़ आप देख पाएंगे जो होगा वो होगा मिनरल एंड साल्ट। मिनरल साल्ट में क्या क्या होंगे? पानी तो आप जान ही रहे हैं, पानी H2O, ठीक है। मिनरल साल्ट में जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक, ये सब चीज़ें पाई जाएंगी। और यहीं पे और भी पाए जाते हैं क्लोरीन, जो एनायन होते हैं। ये तो कैटायन थे पॉजिटिव चार्ज वाले, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसे कैटायन बोलते हैं, और जिसपे नेगेटिव चार्ज होते हैं उसे एनायन बोलते हैं। तो क्लोरीन एंड HCO3 बाइकार्बोनेट, ठीक है भैया, बाइकार्बोनेट, ये चीजें हो गई। ओके, और क्या पाए जाएंगे इसमें? ग्लूकोज भी पाया जाता है। ग्लूकोज अभी जब हमने वेंट्रिकल्स पढ़ा था तो बोल रहे थे CSF भरा होता है, जो कि पोषण देने का भी काम करता है और उनको बचाने का, ये सब चीज़ें भी काम करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज भी पाया जाता है। और क्या पाया जा रहा है इसमें? प्लाज्मा प्रोटीन्स यानी कि ब्लड का पार्ट। ब्लड ही ऊपर जाता है, ब्रेन की जो नसें हैं जब
लेके जाती हैं ब्लड, तो उसमें से ये चीज़ें सोख ली जाती है। वहाँ पे चीज़ें जो नसें होती हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, तो वहाँ से चीज़ें निकलती हैं और सीएसएफ में इपेंडाइमल सेल की सहायता से इन सब चीज़ों से भी फ्लूइड निकल के और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कंपोजिशन बनता है। डन। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन ये प्लाज्मा प्रोटीन में मेन प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। ओके, और क्या पाया जाएगा इसमें भैया? किरेटिनिन पाया जाएगा, यूरिया पाया जाएगा, यूरिया, किरेटिन, किरेटिन, ये किरेटिनिन होता है, जो कि जब प्रोटीन हमारे शरीर में पच जाता है तो जो बचता है उसे ही किरेटिनिन बोलते हैं। ठीक है ना, वेस्ट मटेरियल किरेटिन। और सातवें में क्या देख लेते हैं, और फ्यू अमाउंट ऑफ ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट यानी कि WBC वाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त की कणिकाएं। ठीक है भैया, इन चीजों से मिलके सीएसएफ बना हुआ है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन चीजों से मिलकर बना हुआ है। पानी से, पानी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, कोई भी शरीर में कुछ भी प्रेजेंट है उसमें पानी ही है, जो भी तरल पदार्थ है जो मूवमेंट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह बह रहा है, तो पानी होता है। मिनरल्स में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें होती हैं। और वहीं पे माइनस चार्ज वाले आयंस क्लोरीन और बाइकार्बोनेट होते हैं, HCO3 माइनस चार्ज। ठीक है, ग्लूकोज होता है जो कि न्यूट्रिशन का सोर्स है, पोषण देगा, है ना, एनर्जी। और प्लाज्मा प्रोटीन्स, ब्लड में जो भी प्रोटीन पाए जाते हैं, तो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, यूरिया भी पाया जाता है कुछ मात्रा में, एकदम ये सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, यूरिया, केरेटिनिन और फ्यू अमाउंट ऑफ ल्यूकोसाइट, WBC, क्योंकि WBC आपको पता है रोगों से लड़ने का काम करता है, इन्फेक्शन वगैरह से लड़ने का काम करता है। जब कोई फालतू चीज़ें आ जाती हैं, ब्रेन तक भी पहुंच जाती हैं घूमते घूमते, तो WBC उनसे लड़ने का काम करेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है भैया, ये था कंपोजिशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब हम इसके फंक्शन की बात करेंगे, और यहीं पे एक चीज़ बता दें आपको, हाँ ठीक है, कोई ना, कंपोजिशन भी हो गया। अब बात कर लेंगे फंक्शन की, और ये दोनों टॉपिक हमारे आज के हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, चॉक वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन आपने पढ़ा और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पढ़ रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं फंक्शन ऑफ CSF। ठीक है भैया, अब इनके फंक्शन क्या क्या हैं देख लेते हैं हम। हाँ, ये प्रोटेक्ट द CNS फ्रॉम ट्रॉमा, प्रोटेक्ट द CNS फ्रॉम ट्रॉमा से मीन यहाँ पे यह है कि अंदरूनी चोट से ये बचाते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट द CNS फ्रॉम ट्रॉमा, ये सुरक्षा देते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को चोट ना लगने से। अब कहेंगे कैसे भैया? कैसे कि जैसे आप जानते हो ये पानी की तरह है ना, तो पानी जो है जो भी सोख लेता है, अब्जॉर्ब द जर्क्स, या फिर इन्फेक्शन से बचाने का भी काम करते हैं। ये इसमें क्योंकि WBC प्रेजेंट है तो ये इन्फेक्शन को भी रोकते हैं या उनसे लड़ते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लेंगे यहीं पे, नरिश द CNS, नरिश द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पोषण पदार्थ देता है या पोषित करता है। ट्रांसपोर्ट हार्मोन एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स
एंड हेल्प इन द रिलीजिंग फैक्टर, ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड हेल्प टू कैरी वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है भैया, और भी चीज़ें होंगी इसमें। ये इट रेगुलेट द इंट्रा एंड या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, इट रेगुलेट द इंट्रा या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये मेंटेन करते हैं। और चीजें, इट एब्जॉर्ब या इट सोक्ड द जर्क, इट एब्जॉर्ब द जर्क्स, या सोक्ड भी लिख सकते हैं, सोक्ड। अब इतनी चीज़ें हुई, और ये भी कहीं ना कहीं कसीनो की तरह, यानी कि जो आप लिखे थे पिलो, इट एक्ट एज कसीन, कसीनो नहीं कसीन, या पिलो। ठीक, ये समझ लेते हैं हम। प्रोटेक्ट द सीएनएस फ्रॉम ट्रामा, चोट वगैरह से बचाने का काम करता है। नरिश द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पोषण देने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट हार्मोन एंड हेल्प टू कैरी वेस्ट मटेरियल्स, ये हार्मोन्स जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सब चीज़ें हैं, तो उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स एक प्रोटीनियस सब्सटेंस होता है जो बायोमॉलिक्यूल है, जो हमारे शरीर में जरूरी होता है, वो मैसेंजर की तरह काम करते हैं, मैसेज, संदेशवाहक की तरह। जैसे हमारे शरीर में सेल तो थी पहले से, बचपन से ही, बट एक ऐसी अवस्था आई 13-14 साल की कि उसके बाद एक सेल्सों को ये मैसेज मिलने लगा कि भैया आप तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करना है, चौड़ा होना है, लंबा होना है, और जन्नांग को बढ़ाना है, दाढ़ी बाल ये सब भी उगाने हैं। तो कैसे हुआ? हार्मोन्स की वजह से, क्योंकि मेल में मेल हार्मोन पाया जाता है, फीमेल में फीमेल सेक्स हार्मोन पाया जाता है ना। तो हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करवाते हैं CSF, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ब्रेन से जो निकलेंगे वो स्पाइनल कार्ड से होते हुए पूरे शरीर में तो फैलेंगे, है ना, ये चीज़ें हैं, या फिर वहीं से ब्लड के माध्यम से फैल जाते हैं। इट रेगुलेट द इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अब ये मेंटेन भी करते हैं फ्लूइड के लेवल को। जैसे ब्रेन है, अगर ये ब्रेन वाला पोर्शन है ना, तो इसमें जो फ्लूइड है सब भरे पड़े हैं, तो इसमें जो नर्व हैं सब, तो नर्व के अंदर या बाहर, नर्व के अंदर या बाहर, अगर नर्व ऐसे है, ये नर्व का स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ बाहर भी फ्लूइड भरा पड़ा है और अंदर भी है, तो दोनों में कितना प्रेशर रहना चाहिए मेंटेन करना, ये भी काम CSF का काम है। ठीक है, इट एब्जॉर्ब द जर्क, ये झटकों को भी कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करता है। अब झटके कैसे? जैसे हमने ऐसे गिरे, चोट लगा, है ना, तो हड्डी तो लगा, लेकिन वो उसका वाइब्रेशन या उसके झटके जो है अंदर भी तो जाते हैं, तो वो रोकने का काम करता है। जैसे अभी अगर सामने पानी गिरता रहे ऐसे झरने की तरह, डाउनफॉल होते रहे वाटर का, तो आप उधर से कुछ बॉल वगैरह फेंकेंगे, जितनी तेज फेंकेंगे ठीक है, लेकिन उस पानी से अगर ऐसे पानी गिर रहा है तो उस पर टकरा के पार तो आएगा, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी, उसकी पावर जो है स्लो हो जाएगी। तो ऐसे सेम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये भी जर्क को सोख लेता है, झटकों को, और हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को बचाने का काम करता है ना। इट एक्ट एज कसीन या फिर पिलो, ये भी गुद्देदार या फिर नरम फील करवाता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को। कोई बात नहीं, मौज करो, हम हैं नरम नरम से, है ना। और इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है, चोट से, ये सब चीज़ें। तो ठीक है भैया, आपने वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन पढ़ा और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पढ़ा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये चीज़ें दोनों टॉपिक कवर हुए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भैया, ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप टेलीग्राम वगैरह से भी खोजें। ओके, बाय बाय, गुड डे।